स्वागत करता है। हम परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के कार्य पवित्र इसलिए है कि परमेश्वर स्वयं पवित्र है। परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद इसलिए करना चाहिए कि परमेश्वर मनुष्यों को तारण करता है, उद्धार करता है। हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद इसलिए करना चाहिए। आज की भजन संहिता 55वां भजन संहिता में हम आज की पाठ है जो इसमें लिखवा के रखते हैं। साम्स 95 वचन 1 से आखिरी तक हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं। यहाँ परमेश्वर के वचन हमें भक्तों के जरिए सारी सृष्टि को परमेश्वर बताते हैं, परमेश्वर मालूमात करते हैं परमेश्वर के बारे में। दुनिया में परमेश्वर क्या चीज़ है? व्हाट इज द गॉड ऑलमाइटी? दिस इज द क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि परमेश्वर क्या चीज़ है। मनुष्य ये समझता है कि जो हम समझता है वही परमेश्वर है, जो हम बनाते हैं वो परमेश्वर है। परमेश्वर कैसे रहते हैं? जो मेरे ज्ञान, मेरी बुद्धि जो हमें सिखाता है और वैसे परमेश्वर रहता है। ऐसा मनुष्य समझ के अपने आप को उस तरह का बर्तावा करता है इस दुनिया में या उनकी खुद की जीवन में। पर प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचन में ये देखते हैं, मनुष्य की ज्ञान, मनुष्य की सोच विचार, मनुष्य की चाल चलन और मनुष्य के और उनकी तौर तरीका इस पवित्र बाइबल के नियम से कुछ अलग ही है। बात बड़ी सीरियस है, बड़ी गंभीरता का साथ बात है ये सब्जेक्ट। दिस इज द वेरी सीरियस सब्जेक्ट। सारी जगत के मनुष्यों के लिए जरूरत की संदेश है। कोई महान कोई मनुष्य ऐसा समझता है यदि पवित्र बाइबल के परमेश्वर ही यदि जीवित या असली परमेश्वर यदि अगर ऐसा होते, यह सारी सृष्टि में ईसाई क्यों नहीं है? यदि पवित्र बाइबल का ही नियम से परमेश्वर कौन है वो बताते हैं, इस दुनिया में अलग अलग मजहब क्यों है? सारी देशों में एक देश में एक मजहब, एक देश में, और कुछ लोग एक मजहब में बट गए हैं, दूसरा लोग कहीं लोग और कोई मजहब में बट गए हैं। दुनिया में इतना लोग क्यों है? ये मनुष्य की सोच है प्रियजनों। मनुष्य अपने आप को इस तरह से समझते हैं जबकि वो परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। जब मनुष्य को परमेश्वर की खोज करना है, स्वर्ग की बातों को जानकारी करना है, तो परमेश्वर के पास हमको जाना पड़ेगा। तो परमेश्वर के पास कैसे जाएंगे? वो कहाँ रहता है? हमसे पूर्व में पुरखों की जब इतिहास हम जब देखते हैं, पुरखों की इतिहास को जब हम देखते हैं, मनुष्य ईश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, धार्मिक जीवन बिताना मनुष्य को वो इच्छा है, आशा रखते हैं कि हम परमेश्वर के करीब में जाएंगे या मरने के बाद इस शरीर को छोड़ने के बाद हम भी उस परमेश्वर के स्वर्ग में जाएंगे। ये सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए मनुष्य अपने परिवार को छोड़ के, अपनी पत्नी बच्चे ये सब छोड़ के, जवाबदारी छोड़ के कई जंगलों में जाने की और कोई जंगलों के अंदर वो तपस्या करने की, भक्ति करने की, नमन करने की, ये सारी बातें हम ग्रंथों में देखते हैं।
और कुछ इतिहासों में भी हम पढ़ते हैं, कुछ बातें हम इस तरह से जानकारी करते हैं। प्रियजनों, यहाँ पवित्र बाइबल के अंदर आज के संदेश में जब हम पढ़ते हैं 55 भजन संहिता में 7वां वचन हम जब रिपीट करते हैं, जोर से पढ़िएगा, मराठी हिंदी भाषा। हाँ, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई हम उसकी चराई की प्रजा है और उसकी हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। यदि आज यदि आप उनकी बातें सुनते यानी खाली सुना और छोड़ दो, ऐसा नहीं। सुनते यानी सुनने के बाद उनको विश्वास करना, उनको मान कर चलना, वो मीनिंग है। थैंक यू। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। If you are listen his constitution, if you are accept his commandments, then you can bless it. Then you can receive every blessings, richly blessings. ऐसा बोलते हैं, बहुत ऐसा आशीर्वाद मिलेंगे। उसको बोलते हैं भला होता तुमको। आज तुम विश्वास करो, आज तुम सुनो। प्रियजनों, इसी बात को लेके, सुनने की बात को लेके हम लोग ने कई बार ये पढ़ते हैं रोमियो की 10वां अध्याय 17 वचन में, सुनने से विश्वास पैदा होता है और वो सुनना भी मसीहा की वचन से होता है। मसीहा यानी कि रिडेम्पटर, सेवियर, उद्धारकर्ता, तारनारा मसीहा, उनकी क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि वो मनुष्य बन के इस दुनिया में आया हुआ, वो परमेश्वर का अंदर का एक भाग है। परमेश्वर स्वयं ये बताया है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 वचन में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास है, वचन परमेश्वर ही है और वो आदि में वचन है। एट द बिगिनिंग द वर्ड इज देयर। शुरू में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि शुरू से क्या है। बहुत सारे लोग अपने आप को यह समझता है कि शुरू से जो हम विश्वास करते हैं यही है, शुरू से, दिस इज द बिगिनिंग। ऐसा मनुष्य की सोच है, लेकिन पवित्र ग्रंथ में यह बताता है कि वो पवित्र ग्रंथ है। भला होता वो संदेश तो आज सुन के एक्सेप्ट करते। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने यह सुनाया है कि वो वचन क्या है। वो वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, वो बताता है। वो कहाँ की बात लेके बताता है? शुरुआत की पवित्र बाइबल में उत्पत्ति किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में क्या बताते हैं कि परमेश्वर की आत्मा उस जलमंडल में मंडलाता रहा और सारी सृष्टि जो है वो शून्य है, कुछ भी नहीं था। फिर बाद में परमेश्वर ने क्रिएशन किया, सृष्टि निर्माण किया परमेश्वर ने। ये सारी बातें हम पढ़ते हैं, हमको मालूम है। उसके बाद सुनने के बाद ही, विश्वास करने के बाद ही, भला होता आज तुम उस बातों को सुने। हमने सुना है, परमेश्वर बोलता है सुनने के बाद विश्वास करो, हमने विश्वास किया है। परमेश्वर बोलते हैं विश्वास करने के बाद में तुम पश्चाताप करो। तुम्हारा जीवन में परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के विरुद्ध में जो जिंदगी तूने बिताया है, जो गलती तूने परमेश्वर के सामने उनकी आज्ञा के खिलाफ जो तूने किया है, उसके लिए तू पश्चाताप करो। रिपेंट द आर्ट। पश्चाताप करने के बाद में तुम ये बपतिस्मा लो, यानी नए सिरे से जन्म लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये आज्ञा देता है।
मार्क को रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15-16 वचन में बताते हैं। मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताते हैं। उस तरह से यीशु मसीह प्रभु का ये आज्ञा है। यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर कुर्बानी होने के बाद, सारी मनुष्यों की अपराध और पापों को क्षमा करने के लिए बलिदान होने के बाद, प्राण दे के और समाधि की जाके तीसरा दिन जी उठने के बाद, वो भी वचन के मुताबिक, जो धर्मशास्त्र के अनुसार, जो परमेश्वर ने पहले से फरमाया था, उस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ सैल्वेशन, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ रिडेम्पशन, मुक्ति पाने की योजना के मुताबिक परमेश्वर ने जो नियम ठहराया है, उस नियम के मुताबिक आया यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में। भला होता कि आज तुम उस परमेश्वर का बात को सुनते। बहुत सारे लोग हम चर्च में भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के विश्वास करते हैं और दान कुंडी में दान दशंश देते हैं, हम जाते हैं, ऐसा अपने खुद को विश्वास करते, लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं रहता है जीवन में। वही पुराना जिंदगी, वही पुराने बातें, कोई धार्मिक मन बनाते नहीं, कोई पवित्र जीवन का विश्वास या परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक। क्या बोलते हैं 55 वचन संहिता उसकी 7वें वचन में बी भाग में क्या बोलते हैं आखिरी में? भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। टुडे दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। वो बातें क्या है? दैट इज द गॉस्पेल। वो उद्धार की वचन जो है ते तारणाची वचन, तारण देने वाली वचन क्या है? परमेश्वर का तारण मनुष्य के जीवन में आने के लिए जो नियम है उसको गॉस्पेल कहते हैं हिंदी में। कई बार हम लोग बाइबल स्टडी में सीखते हैं, गो एंड स्पेल। क्या हो गया? जाओ और प्रचार करो, यानी लोगों को समझाओ। मनुष्य को परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है क्योंकि धरती में रहता है, परमेश्वर रहता है कोई अनजान मनुष्य के अनजान जगह में। ईश्वर परम ईश्वर परे यानी कि और कोई पराया जगह में रहते हैं। यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं ये सारी जगत को तू कमा लेते हैं, पैसा कमाया, धन कमाया, व्यापार किया, बैंक बैलेंस किया, प्रॉपर्टी बनाया, सब कुछ किया, ये लिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया, इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया, पूरा इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कमा लिया। आखिरी में तू अपनी आत्मा, अपनी जान को खो जाओगे। आखिरी में फिर वो तू नरक में ढकेल दिया जाओगे। क्या फायदा तुम्हारे लिए? ये जो तूने किया है वो सब वेस्ट है, व्यर्थ है। प्रियजनों, ये कोई परमेश्वर का संदेश है। परमेश्वर मनुष्य को अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं। परमेश्वर जब तक तू धरती पे रहेंगे तब तक ही तुम बच सकते हैं। जब तक धरती के ऊपर तुम जियोगे तब तक ये मौका तुम्हारे लिए है। ये जो मौका है, अपॉर्चुनिटी, कौन सा मौका है? आज बोलते हैं। आपको बात ध्यान में आता है? आज यानी ये वचन या ये परमेश्वर की उद्धार आज तुमने एक्सेप्ट किया, भला यानी कि बच जाओगे। यू कैन सेव फ्रॉम द हेल। नरक से बच जाओगे तुम। ये बचने की जो बात है ये सुसमाचार के अंदर है। प्रियजनों, ये सिर्फ इस हमारे कलीसिया के लिए, ये सभा के लिए, यह सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ये संदेश जो है सारी सृष्टि के लोगों के लिए, चाहे वो अल्पसंख्या हो। अल्पसंख्या यानी पैसा जिसके पास कम है, सर्वसाधारण बोलना चाहिए। अल्पसंख्या बोलेगा तो फिर माइनॉरिटी कमीशन आ जाता है, फटक से सामने आके खड़ा हो जाता है। अल्पसंख्या यानी माइनॉरिटी बरोबर है,
सर्वसाधारण मनुष्य हो या बड़ी रईस आदमी हो या बड़ी ज्ञानवान आदमी हो, मे बी यू आर